हाँ तो दोस्तों, जैसा कि पिछला वीडियो में क्वेश्चन तीसरा किसमें कराए थे, 8 का है, ठीक है। आज 9वां लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ पिछला क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। आज 1-2 दिन और चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम नए चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सवाल में कह रहा है a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d निकालना है। ये s का मतलब ये हो जाए, ठीक है। n किसको कहा जाता है? पद या पदों की, ठीक है। ए का मतलब प्रथम पद, जैसा कि सब पता होगा आप सबको। क्या निकालना है? डी। डी का मतलब सार्वभौमिक, ठीक है। डी का मतलब सार। देखिए हमको क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या दिया है? एस दिया है। एस यानी कि एस एन पर बनाना है। एस एन बराबर एन बटा में 2 पोस्ट में 2a प्लस एन माइनस 1 एस एन का सूत्र हो गया, ठीक है। जब एस दिया है तो एस एन में बनाएंगे, जब एन दिया रहेगा तो एन, ठीक है। अब देखिए एस एन का मान कितना दिया है? 192। एस एन का जब क्या लिखेंगे? 100। एन का मान दिया है? नहीं दिया है? दिया है। एन का मान कितना दिया है? 8। एन की जगह क्या लिखेंगे? 8 बटा में ब्रैकेट, फिर 2 जैसे उसे उतार दे, फिर गुणा। ए का मान क्या दिया है दोस्तों? तो 3। तो एक जगह पर प्लस पोस्ट शुरू। एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 पोस्ट बंद। डी का मान कितना है? डी का मान, ठीक है, 2 चौके। देखिए 192 बराबर 4 ब्रैकेट में 3 गुणा के 6। 8 में से घटेगा तो 7। डी जैसे उसे 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, बराबर 6 प्लस 7, ठीक है। 4 एक गुणा में इधर आएगा तो बटा, ठीक है। समझ आ रहा है? देखिए 4 से कटेंगे, 4 चौके 16, फिर 4 8 है। देखिए भाग देगा, बता रहे हैं कितने बार में कटेगा? 4 चौके 16, 9 से 6 घट 3, फिर 2 4 8 है 32, कितने बार में कट गया? 48, ठीक है। देखिए 48 है, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, बराबर 7। डी जैसे उसे 48 में से 6 गया तो 42 बराबर 7 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में, 7 6 के। डी का मान कितना आ गया? ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा? उम्मीद करता हूँ। बता लीजिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। 9वां है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन बताएंगे। बता खत्म कर दे रहे हैं। देखिए दसवां में क्या दिया है? एल का मान 28, एस का मान 144, कुल पद 9, कुल पद 9, ए ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, देखिए सवाल में क्या दिया है? एल भी दिया है, एस एन भी दिया है, दोनों दिया है। एल भी दिया है, एस एन भी दिया है। अब ये बताइए कुल पद का मतलब क्या होगा? कुल पद का मतलब क्या होगा? तो देखिए पद दे दिया तो समझ लीजिए क्या दिया है? एल दिया, ठीक है। क्या निकालना है हमको? ए निकालना है। एस का मतलब एस एन, एल का मतलब एल। देखिए एस एन और एन दोनों दिया है, तो किस सूत्र को बनाएंगे? तो छोटा वाला सूत्र। एस एन बराबर एन बटा में 2 पोस्ट में ए प्लस, ठीक है। देखिए एस एन का मान कितना है? 144। एन का मान कितना है? 9। तो एस एन के जगह पर 144, एन के जगह पर 9 बटा में पोस्ट में ए का मान कितना है तो निकालना है, प्लस एल यानी एल। तो एल ही दिया है इसमें 28। 2 से 9 नहीं कटेगा, बटा में 1 के पीछे किसी 144 में 2 का गुणा करेंगे तो 144 गुणा, ठीक है। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 1 बराबर ए प्लस 28 ऐसे उसे, ठीक। अब देखिए दो चौके, दो चौके लगभग टाइम 9, ठीक है, बराबर ए प्लस 9 से लेकर भाग देंगे, कटेगा 9 3 47, 3 गुना के
कितने भाग में कटा 32 भागा देके देख लीजिएगा ये प्लस 28 ऐसे ऐसे 32 प्लस में 28 इधर आएगा तो माइनस में बराबर है 28 4 ये का मान कितना आ गया ये का मान कितना आ गया दोस्तों ए और बस यही क्या निकालना है निकाल लीजिए इसके आगे क्वेश्चन चला गया तो देखिए अगला क्वेश्चन हिंदी वाला आ गया ठीक है अब वही चीज है कुछ अंतर नहीं है बस जो इंग्लिश में आपको दिया था कन्वर्ट करना है कि प्रथम पद किसको कहेंगे अंतिम पद किसको कहेंगे योग किसको कहेंगे फिर उसके बाद इंग्लिश में लिख के और फिर उसके बाद एनामा दिया है कैसे दिया है फिर जब दोनों दिया रहेगा तब क्या करेंगे हम निकालेंगे अब इसमें वही चीज को क्या क्या घुमा दिया है हिंदी में देखिए कुछ नहीं है वो दर्शाने देखिए देखिए सवाल में कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 बताइए आप प्रथम पद को क्या कहा जाता है प्रथम पद को ए कितना दिया है फिर कह रहा है अंतिम पद 45 बताइए अंतिम पद को क्या कहा जाएगा अंतिम पद को क्या कहा जाता है दोस्तों तो क्या कहा जाता है कितना दिया है 45 और योग 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 को क्या कहा जाएगा योग को कहा जाएगा दोस्तों एस योग कितना दिया है 400 देखिए एसएन भी दिया है एनवा भी दिया है ठीक है फिर कह रहा है पदों की संख्या यानी कि पदों की संख्या पदों की संख्या में क्या कहा जाता है एन एन कितना दिया है निकल सार्वंतर 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 किसको कहा जाएगा डी को डी भी निकालना है देखिए प्रथम पद और एनवा और एसएन तीनों दिया है अब सवाल में हमको एसएन भी दिया है एनवा भी दिया है तो जब दोनों दिया है किस सूत्र का यूज कौन सा सूत्र का यूज करेंगे छोटा वाला एसएन बराबर एन बटा में 2 पोस्ट में प्लस ठीक है देखिए एसएन एसएन का मान 400 एसएन की जगह पर 400 एन का मान क्या दिया है नहीं दिया बटा में 2 पोस्ट में ए का मान कितना है ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस एल या एन एक ही होता है एल का मान कितना है 45 400 में 2 का गुणा करेंगे तो 400 गुणा के 800 बराबर है 45 5 कितना हो जाएगा 50 50 गुणा में है इधर आएगा तो बटन बराबर एक जीरो से एक जीरो 16 25 एन का मान कितना आ गया दोस्तों एन का मान कितना आ गया जब एन 16 आ गया तो क्या निकालना है हमको एसएन को बनाएंगे अब क्या चीज को बनाएंगे एनआर बनाएंगे ठीक है एन हमारा कितना आया है 16 तो जब एन मालूम हो गया तब एनआर बनाएंगे एनआर का मान कितना है दोस्तों 45 एनआर इधर पर क्या लिखेंगे 45 बराबर ए का मान कितना है 5 ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस एन का मान कितना है 16 तो एन की जगह पर क्या लिखेंगे 16 -1 डी का मान कुछ दिया है नहीं दिया तो ठीक है इससे हमसे देखिए 45 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 16 में से घटेगा तो 45 में से 5 घटेगा तो 40 बराबर 15 15 गुणा में है इधर आएगा तो 5 वाट है 40 5 के ये डी का मान कितना आया 8 बटा में ठीक चलिए जी अगला क्वेश्चन सुनाते हैं ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर प्रश्न हो गया क्वेश्चन नंबर ठीक है तो इसमें अभी बताइए देखिए क्वेश्चन बस सेम है बस उसी को उधर उधर इधर उधर एग्जामिनर फंसाने के लिए दिया देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कह रहा है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद प्रथम का मतलब पहला पद प्रथम का मतलब पहला पद यानी क्या हो जाएगा ए ठीक है और अंतिम पद क्या हो जाएगा दोस्तों अंतिम पद क्या हो जाएगा एन ठीक है प्रथम और अंतिम पद यानी प्रथम और अंतिम पद ए और एन क्रमशः 17 और 350 यानी कि ए 17 है एन कितना दिया है 3.5 ठीक है प्रथम पद और अंतिम पद फिर कह रहा है यदि सार्वंतर 9 है
सार्वअंतर, सार्वअंतर यानी कि डी डी कितना दिया है 9। तो कह रहा है कि इसमें कितने पद, कह रहा है इसमें कितने पद, यानी पद निकालना है, पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी एक निकालना है। और क्या निकालना है, इनका योग। योग का मतलब क्या होगा, ऐसे। अब देखिए इसमें ऐसे नहीं दिया है, ऐसे हमको क्या करना है, निकालना। इसमें क्या दिया है, एनवा दिया है। जिस पिछला वीडियो में, पिछला क्वेश्चन में बताया कि एनवा और एसएन जब दोनों दिया रहेगा तो एसएन का बनेगा लेकिन छोटा, क्योंकि उसमें एनवा दिया, ठीक है। लेकिन इसमें तो नहीं दिया है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए आइए। तो पहले एनवा का मान दिया है तो पहले एनवे को बनाएंगे। एनवा बराबर एक प्लस दिख रहा है ना, एक प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है। देखिए एनवा का मान कितना दिया है, 350। एनवा की जगह पर 3.5 बराबर ए का मान, ए का मान कितना है 17, ए की जगह पर प्लस पोस्ट में एन, एन का मान निकालना है तो जैसे उतार दिए, -1। डी का मान क्या दिया है, डी की जगह पर 350। 17 प्लस में बराबर टू साइड, इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर है जैसे उसे, ठीक। अब देखिए 350 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 3, 3 जैसे उसे, कितना बचेगा 333 बराबर एन माइनस 1, 9 जैसे उसे, 9 गुणा में है इधर आएगा तो बटा में, बराबर एन माइनस 1। लेकिन 9 गुणा में है, बराबर इससे लेकर आएंगे तो बटा में, यानी बटा में हो जाएगा। अब 9 से काट देंगे, 3 3 के 9, 3 से 1 1 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम, फिर 3 से 111 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 3 के 9, 3 7 21, 37 बार में माइनस में किधर आएगा तो प्लस में, बराबर, यानी कि एन का मान कितना हो गया 38। एन का मान कितना आ गया 37 से कितना हो जाएगा 38, एन का मान 38। क्या निकालना है हमको, एस एन निकालना, क्या निकालना है, एस एन। एस एन बराबर एन बटा में 2 पोस्ट में ए प्लस। अब आप कहेंगे आप छोटा वाला सूत्र क्यों ले, क्योंकि भाई हमको एनवा पहले से मालूम है, ठीक है। जब एनवा हमको पहले से मालूम है तो क्यों हम नंबर वाला सूत्र पर ले जाए, ठीक है ना। जब मालूम है, अगर नहीं मालूम रहेगा तो बड़ा वाला सूत्र बनाएंगे, ठीक है। देखिए एस एन नहीं दिया है, जैसे उतार दिए एन, एन का मान कितना आया दोस्तों, तो एन का मान आया 38। एन के जगह पर क्या लिखेंगे, बटा में, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में ए का मान, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 17, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 17 प्लस एन, एन यानी कि एनवा, एनवा कितना दिया है 3.5, एनवा की जगह पर क्या लिखेंगे 3.5, 2 से काट देंगे 19 गुना के 19 पोस्ट में। अब 350 में से 17 जोड़ देंगे, 3.5 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 367, 367। अब ऐसे बराबर 367 में 19 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 367 में 19 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 6 के 54, 54 6 60 के 0 हासिल 6, 9 3 27, 27 6 33, फिर 1 7 बार, 6 बार, फिर 3 बार, ठीक है। 3 7 6 3 9 3 3 6, यानी कितना गुणा करने पर 6 9 7। अब एक बार गुणा मिला लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 उतार लीजिए तो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चला जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर चला जाए। आप क्या कर रहे हैं, सवाल में कर रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और, ठीक है, 14 और 18, -18 नहीं, ठीक, 14 और, ठीक। देखिए सवाल में कह रहा है प्रथम 51 पद, सवाल पकड़िए, प्रथम 51 पद का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो पद कितना दिया है सवाल में 51 पद, यानी एन का मान कितना आ जाएगा 51। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे। देखिए पद कह रहा है, कितना पद कह रहा है 51, एन का मान 51, क्या निकालना है तो योग ज्ञात करें। योग का मतलब ऐसे। फिर कहते जिसके दूसरे और तीसरा पद, जिसका दूसरा
और दूसरा पद, तो दूसरा पद को क्या कहा जाएगा, इसका दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी, और तीसरा पद, दूसरा और तीसरा पद, तीसरा पद में क्या कहा जाएगा, ए प्लस टू, सॉरी ठीक है। दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18, ठीक है। 51 पद का योग ज्ञात करना है, तो n का मान 51 योग ज्ञात करना, ठीक है। जिसका दूसरा पद 14 यानी a प्लस डी बराबर 14 और तीसरा पद 18 है, यानी कि ई हो जाएगा समीकरण 1, ई हो जाएगा समीकरण, ठीक है। तो पहले ए और डी का मान निकालेंगे, हल करके समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से हम 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, विलोम, ठीक है। क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए और डी का मान निकालना है। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो हमको किस सूत्र को लगाना है, ऐसे, ये सवाल में ऐसे निकलना है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2 यानी ए प्लस डी बराबर 14 और ए प्लस 2डी बराबर, हम इसको बराबर क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि सवाल में ये भी ए है, ये भी ए, दोनों पहले ही से बराबर है। जब बराबर नहीं रहा जाता है तब इसमें हम गुणा करके क्या करते हैं, बराबर। जब सवाल में बराबर है तो हमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए प्लस में था माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, ए को डी, दो को डी, अगर ए को डी में से 2 को डी घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस बीच वाला चिन्ह सबसे मतलब नहीं रहेगा। ए को डी में से 2 को डी घटेगा तो कौ डी, ए को, फिर 14 में से 18 घटेगा तो माइनस में 4, क्योंकि 14 प्लस में 18 माइनस में, माइनस माइनस काट देंगे, देखिए डी का मान क्या आ गया, 4, डी का मान क्या है 4। अब समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी बराबर 14, ठीक है। ए का मान कुछ दिया है, नहीं दिया है, जैसे उतार दिए, प्लस डी का मान क्या दिया है 4, तो डी के जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर 14। अब देखिए 4 प्लस में है, उधर जाएगा था माइनस में, 4 प्लस में है, इधर आएगा था माइनस में, 4 में से 14 में से 4 घटेगा तो 10। देखिए ए प्लस डी बराबर 14, जैसे उसे उतार दिए, ए जैसे उसे उतार दिए, डी का मान कितना आया है 4, तो डी के जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर 14, प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में, 14 में से 4 घटेगा तो 10, ए का मान क्या आ गया हमारा 10, ठीक है। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, एन का मान दिया है, ऐसे निकालना है। अब किस सूत्र में बनाएंगे, ऐसे बड़ा वाला कि छोटा वाला, बड़ा वाला, क्यों, क्योंकि इसमें एनवा नहीं दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एनवा नहीं दिया है। अब देखिए एस एन बराबर एन, एन का मान कितना दिया है 51, तो एन के जगह कितना लिखेंगे 51 बटा में 2, ब्रैकेट में 2 जैसे उसे उतार दिए, फिर गुणा ए का मान कितना आया है 10, ए के जगह कितना लिखेंगे दोस्तों 10, प्लस एन, एन का मान कितना है 51, तो एन की जगह पर 51 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, पोस्ट में क्या है डी, पोस्ट बंद के बाद क्या है डी, तो डी का मान कितना है 4, डी का मान कितना है 4 आया है, तो डी के जगह क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 51 बटा में 2, पोस्ट में 2 दहा में 20, 2 दहा में 20 गुणा होगा, फिर प्लस 50 में से 51 में से घटेगा तो 50, पोस्ट बंद 4, 51 बटा में 2 पोस्ट में 20 प्लस 50 में 4 में गुणा होगा 50 के 200, ठीक है। 200 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा 200, यानी 51 बटा में 2 पोस्ट हटेगा गुणा 220, काट देंगे 2 एकम 2, 2 से 11 गुना के 22, यानी 110, यानी कि क्या 51 गुणा 110, अब 51 में 110 में 51 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आया दोस्तों 5610, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो हमको रिप्लाई करिए, कमेंट करके बताइए सब नहीं समझ में आ रहा है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।